पिछले दिनों हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था और उस एनसीईआरटी के सीरीज में हमने कहा था कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको हमने ये भी कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट उस एनसीईआरटी से उसको हम लोगों ने कहा था कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए उसी कड़ी में हम लोग कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी से बनाया हुआ। जैसे भारत का एक प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। आइए हम चर्चा करते हैं। अगर जो ऑप्शन दिया हो इसके हिसाब से चले तो 2-3 तारीख है। वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब जरा हम लोग समझते हैं 15 अगस्त 1947, तो इस दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 जो है यह हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस दिन हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इसको हम लोगों ने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। और 26 जनवरी 1952 जो है, ठीक है, इसको हम लोग, अच्छा एक चीज और आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1952 तो इम्पोर्टेंट है नहीं, एक तारीख और आप याद रखेंगे इसमें से, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आपके लिए जैसे हमने कहा कि 26 जनवरी 1950 महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी से सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए दोनों ही तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। आइए एक्सप्लेनेशन कुछ हम लोगों ने यहाँ ले रखा है, उसको देखते हैं। जैसे कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। जैसा कि हम लोग देखे थे भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद उसी दिन जब भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से लागू हुआ था, मतलब भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान भी लागू हुआ था। इसके अलावा एक तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारत गणराज्य कब बना था, तो भारत उसी दिन गणराज्य भी बना था। तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और बनेगा आपसे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले भारत में क्या व्यवस्थाएं चल रही थी, तो याद रखना है कि 1937 ईस्वी में एक कोर्ट बनाया गया था जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। 1937 ईस्वी में एक कोर्ट बना था जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अब यह कोर्ट 1937 से लेकर के 1950 ईस्वी तक ये काम किया। जब तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ही हमारे देश में काम कर रहा था। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है उसके बाद ही ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की समाप्ति कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा ये कुछ ऑप्शंस दिया हुआ तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, हम लोग ने देख लिया था इसको, है ना। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच.जे. कानिया हुआ करते थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया के बारे में समझते हैं। ये तो पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और 26 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है उसी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये अपना पदभार संभालते हैं। उससे पहले जो आपको 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके ये सदस्य भी रहे थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर और 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वाईवी चंद्रचूड़ का। तो वाईवी चंद्रचूड़ जो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये वाईवी चंद्रचूड़ एक तो आप याद रखें 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्य किए थे। दूसरा याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले अगर कोई न्यायाधीश है तो वह है वाईवी चंद्रचूड़। ये वाईवी चंद्रचूड़ कौन है, तो आपने सुना होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम, उन्हीं के ये पिताजी थे। उसके बाद पी.एन. भगवती। जो पी.एन. भगवती है ये पी.ए.आई.एल. को बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय बनाए थे, इसीलिए इनको हम लोग जानते हैं। आर.सी. लाहोटी जो है ये 2004 में सी.जी.आई. बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के तहत स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 124 में आपको तो पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो उसके जज की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उसकी योग्यता क्या होगा, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, है ना, इन सारी चीजों की जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 124 इसमें में किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 124 का एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लॉज कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे और कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसकी चर्चा अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 में किया गया है। इसके अलावा ये न्यायाधीश की संख्या को तय कौन करेंगे, तो संसद जो है कानून बनाएंगे और संसद के द्वारा गए कानून के द्वारा ही यह निर्धारित होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश और कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अनुच्छेद 32 जो ऑप्शन में दिया गया था, अनुच्छेद 32 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अगर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वही बात करें अनुच्छेद 26 का, तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। 226 उच्च न्यायालय, 32 आपका जो है ये मौलिक अधिकारी की सुरक्षा हेतु रिट याचिका का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 368 क्या है, तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 क्यों महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन है 31, 32, 31, 33, 34, 35। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, है ना, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, इससे पहले यानी 2019 ईस्वी से पहले 31 हुआ करता था और 2019 ईस्वी के बाद इसको बढ़ा करके 34 कर दिया गया था। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पढ़े थे, इसका क्या प्रावधान है संविधान में, तो अनुच्छेद 124 में है, जज की जो संख्या होगा ये निर्धारित करेगा संसद, इसकी चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। अब यही अनुच्छेद 32 जो है क्या कहता है, भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सा अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आप पढ़े हैं 226 में आप चले जा सकते हैं हो हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट। आइए, सुप्रीम कोर्ट ये इसके संबंध में क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 32 के संबंध में संविधान की आत्मा और हृदय का है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर इसको हटा लिया जाए तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाएगी, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। तो उम्मीद है ये कुल 10 प्रश्न था, आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे से इस प्रश्न की संख्या को हम एक चैप्टर से 100 प्लस करने का सोच रहे हैं और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से प्रश्न जो है आपको किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप जब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट में, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस चैप्टर से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे उसको एक साथ बना लेंगे, कंसेप्चुअल जितने बनेंगे एक साथ बना लेंगे, जो एसर्शन बेस्ड होगा उसको एक साथ हम लोग बना लेंगे। लगभग जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी से बनाने का। आज लोग हम लोग रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन।